बिहार में आंदोलन के पहले ही नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। सरकार जो एलपीए में गई थी, डबल बेंच में जो एलपीए में गई थी सरकार, उसने अपना आवेदन वापस ले लिया है। कहने का अर्थ है कि प्रोन्नति को लेकर नियोजित शिक्षकों ने जो पटना हाई कोर्ट से अपना नियमावली के तहत प्रोन्नति का जो केस था वह जीत लिया था, जिसके खिलाफ सरकार, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने डबल बेंच में एलपीए दायर किया था। कहने का अर्थ यह है कि एलपीए दायर कर और सरकार ने यह डबल बेंच में अपील किया था कि जो भी फैसला दिया गया वह जल्दबाजी में दिया गया है, वह सटीक नहीं है, वह बढ़िया से जानकारी लेकर नहीं दिया गया है, लेकिन वह आवेदन वापस लेना पड़ गया है। बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं पटना हाई कोर्ट से, जहां नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता फिर से साफ हो गया है। अवमाननावाद भी चल रहा था, वह भी क्लियर हो गया है कि अब नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे और लगातार उनको नियमावली के तहत 2020 नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी। लगातार नियोजित शिक्षकों को अब सरकार को देना पड़ेगा प्रोन्नति। उनको वेतनमान में जो भी कमी है वह देना पड़ेगा। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं इस चैनल पर। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिली है, जहां सरकार एलपीए में गई थी, एलपीएस उसको वापस लेना पड़ गया है। एलपीए तब दायर किया जाता है जब कोई भी फैसला दूसरे के पक्ष में होता है और सरकार उसके विपक्ष में पुनः डबल बेंच में जाती है। एलपीए दर्ज कर कही थी कि यह जो फैसला हुआ है वह जल्दबाजी में हुआ है, यह फैसला अच्छा नहीं है, यह फैसला पुनर्विचार करने के लायक है, जिसको लेकर सरकार के जो वकील हैं, जो वरीय महाधिवक्ता हैं पीके शाही जी, उन्होंने यह कहा कि अब यह अवमानना भी दर्ज हो गया है। अवमाननावाद पर भी फैसला सरकार ने पा लिया है और नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से अब कोई नहीं रोक सकता। नियोजित शिक्षकों को हर संभव फायदा मिलेगा, वह नियोजन इकाई में बने रहेंगे। नियोजित शिक्षक ही पूर्ण राज्यकर्मी हैं। एफिडेविट भी सरकार ने लगा दिया है कि 60 साल तक ये बने रहेंगे, जिसको लेकर आवेदन एलपीए का जो आवेदन था वही वापस लेना पड़ गया है। पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर अभी अभी की आ रही है कि नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी जीत हो गई है। बताते चलें कि अब 2020 शिक्षक नियमावली के हिसाब से प्रोन्नति देना ही पड़ेगा, रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि कई मामले में सरकार एलपीए में जाती रही है, समान काम समान वेतन पर भी। जब हाई कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मामला दर्ज किया था तो पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला मुहर लगा दिया था। फैसले पर फैसला देते हुए कहा था कि एक ही कुर्सी पर 2 शिक्षक बैठ रहे हैं, दोनों शिक्षक समान समय में आ रहे हैं, उन समान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समान देर तक पढ़ा रहे हैं, तो जब समान काम कर रहे हैं, समान समय में आ रहे हैं, समान समय में जा रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, समान कुर्सी पर बैठ रहे हैं, समान सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको समान काम के लिए समान वेतन देना ही होगा।
इस पर फैसला मुहर लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन का पर फैसला दे दिया था और कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी, जो भी शिक्षक हैं, जो भी नियमित शिक्षक हैं, जो भी अन्य प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे शिक्षकों की किसी भी कैटेगरी में आप शिक्षकों को बांट लीजिए, कितने भी विभाग जब एक है तो कितने भी कैटेगरी में कितने भी अलग अलग नाम दे लीजिए, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन का जब ऑर्डर हो गया, जब फैसला आ गया, पटना हाईकोर्ट ने दे दिया था, तब दौड़े दौड़े सरकार पहुंची थी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, जहां यह दलील सरकार के पास थी कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में यह फैसला दे दिया गया है। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह फैसला सुना दिया था, तमाम दलीलें सुनने के बाद, कि जब एक ही काम एक ही कुर्सी पर बैठकर समान बच्चों को समान समय तक पढ़ाया जा रहा है, 2 शिक्षकों 3 शिक्षकों को, तो सभी को समान वेतन देना होगा, जिसको लेकर अब सरकार चक्कर में पड़ गई थी और समान काम समान वेतन का जो फैसला आया था उस पर सरकार हार गई थी। लास्ट में बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया कि यही नियोजित शिक्षक हमारे 60 साल के शिक्षक हैं, यही नियोजित शिक्षक हमारे पूर्णकालिक राज्यकर्मी हैं, यही नियोजित शिक्षक हमारे 60 साल के बने हुए राज्यकर्मी के समान यह रहेंगे और बने रहेंगे, इनको हर सुविधाएं दी जाएंगी। 2015 में वेतनमान भी दिया गया, ग्रेड पे भी दिया गया, इन नियोजित शिक्षकों को रेगुलर शिक्षक माना गया। अब 2020 की नियमावली पर अगर ध्यान दें तो 2020 की नियमावली के तहत 8 वर्षों तक लगातार सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देनी है। जो नियमावली 2020 में वर्णित है, सरकार जो भी शिक्षक जो 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, और अब उस नियमावली को अनदेखा करते हुए नई बहालियां कैडर बदलने के चक्कर में लग गई, जिसको लेकर जो नियोजित शिक्षकों का संघ था, जो नियोजित शिक्षक थे, अब तो स्वयं कई नियोजित शिक्षक अकेले ही हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज कर और केस लड़ने लगे हैं, जिस पर लगातार फैसले भी आने लगे हैं। सरकार कह रही है कि 12 वर्षों तक जो सेवा कर लिया है पूर्ण रूप से उसको हम प्रोन्नति देंगे। हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, फैसला दे दिया कि जो लोग 12 वर्षों तक लगातार जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना पड़ेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना पड़ेगा, हेडमास्टर में प्रोन्नति देना पड़ेगा। फैसला भी आ गया है। अब फैसला जब आ गया तब सरकार अब किसी भी प्रकार चाह नहीं रही है कि इनको पैसा देना पड़े। सरकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का जीत हुआ था, मामला जो दर्ज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि एक ही कुर्सी पर समान बच्चों को पढ़ाने वाले, समान समय तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का एक तनख्वाह होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। उस पर भी बिहार सरकार ने जब एफिडेविट लगा दिया और कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, राशि नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि विधायकों को देने के लिए पैसा है, एरोप्लेन में चलने के लिए पैसा है, जिस समय मात्र 300 रुपया में रिचार्ज होता है, 15,000 रुपया रिचार्ज कराने का मोबाइल का पैसा देने के लिए है, लेकिन सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया कि पैसा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, फैसला जारी करते हुए कि जब आपके पास पैसा होगा आप इन शिक्षकों को दीजिएगा। जिस पर अब आदमी भिखारी हो जाता है तो क्या करेगा? भिखारी को कौन कुछ कह ही नहीं सकता। जब आदमी सबसे जब जेब झाड़ देगा तब आदमी निरुत्तर हो जाता है कि भाई जब होगा आप दे दीजिएगा पैसा। कोई किसी को कर्ज भी देता है और लगता है मांगने तो
कोई क्या कहेगा कि हमारे पास है ही नहीं, देख लीजिए भीख मांग रहे हैं, जेब खाली है। तो कोई कहता है अच्छा जब होगा तब देना, जान तो नहीं लिया नहीं जाएगा। वही स्थिति हो गई सरकार के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा कि अच्छा चल भाई तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, जब होगा तब देना। अब मामला प्रोन्नति का आ गया। जब प्रोन्नति नियमावली में है ऑलरेडी 8 साल के बाद प्रोन्नति दे देना है, 12 साल बीत गया। अब सरकार कह रही थी कि अच्छा 12 साल बाद देंगे, 12 साल भी बीत गया, प्रोन्नति देने का समय है तो सरकार चुपचाप अब लगाई हुई है, देने का नाम नहीं ले रही है। तब संघों ने पटना हाई कोर्ट में मामले को दर्ज किया और दर्ज कर लड़ाई लड़ी। तब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि देना चाहिए। फैसला था कि प्रोन्नति हर हाल में देनी होगी चूंकि नियमावली में है। तब क्या हुआ, अब सरकार एलपीए में गई। यानी अगर सिंगल बेंच से या खुशखबरी नियोजित शिक्षकों को मिल गया, फैसला सिंगल बेंच से मिल गया कि प्रोन्नति नियमावली में है तो देनी है, तो सरकार एलपीए में गई। कहने का अर्थ है कि अगेंस्ट में कि यह जल्दबाजी में फैसला दे दिया गया। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने का मामला जल्दबाजी है। डबल बेंच में जब पहुंची तो महाधिवक्ता पीके शाही जी के द्वारा इस पर जांच किया गया और आवेदन दर्ज किया गया। उसमें जो बताया जा रहा है, जो खबरें हाई कोर्ट से आ रही हैं कि अभी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी आवेदन जो दर्ज किया था वह वापस ले लिया गया। इसलिए वापस ले लिया गया कि महाधिवक्ता पीके शाही जी ने कहा कि यह अब आवेदन देने लायक नहीं है, यह पहले तारीख में ही खारिज हो जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एलपीए वापस ले लिया है। और इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई कि हाई कोर्ट के डबल बेंच से नियोजित शिक्षकों की जीत हो गई, यानी सरकार हार गई और अब आपको प्रोन्नति देना ही होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना दिन तक टालती है। इधर कुछ लगातार जो नेता हैं वो फिर शुरू हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ गया है तो नेताजी लोग को मुद्दा चाहिए। नेताजी लोग फिर से अब नियोजित शिक्षक कम है तो इनकी लड़ाई कम लड़ते हैं, क्योंकि प्रोन्नति मिलना है। डबल बेंच में भी आवेदन वापस हो गया तो प्रोन्नति का मामला लेके वो करेंगे कि भाई किसी तरह हमने दिलवा दिया, हम ही ने प्रोन्नति दिलवा दिया। अभी तक साइलेंट थे। बड़ा ही विचित्र स्थिति है। चलिए जो भी होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बड़ी खुशखबरी, मिठाइयाँ बट रही हैं लगातार। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं। सरकार ने एलपीए वापस ले लिया है। हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत मिली है। प्रोन्नति अब मिलकर रहेगी, सभी लोगों को प्रोन्नति मिलेगी। जैसा कुछ होता है विशेष बताने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे खबर। तब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आपको बता दें, में आंदोलन के पहले ही नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। सरकार जो एलपीए में गई थी, डबल बेंच में जो एलपीए में गई थी सरकार, उसने अपना आवेदन वापस ले लिया है। कहने का अर्थ है कि प्रोन्नति को लेकर नियोजित शिक्षकों ने जो पटना हाई कोर्ट से अपना नियमावली के तहत प्रोन्नति का जो केस था वह जीत लिया था, जिसके खिलाफ सरकार, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने डबल बेंच में एलपीए दायर किया था। कहने का अर्थ यह है कि एलपीए दायर कर और सरकार ने यह डबल बेंच में अपील किया था कि जो भी फैसला दिया गया वह जल्दबाजी में दिया गया है, वह सटीक नहीं है, वह बढ़िया से जानकारी लेकर नहीं दिया गया है, लेकिन वह आवेदन वापस लेना पड़ गया है। बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं पटना हाई कोर्ट से, जहां नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता
फिर से साफ हो गया है। अवमाननावाद भी चल रहा था, वह भी क्लियर हो गया है कि अब नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे और लगातार उनको नियमावली के तहत 2020 नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी, लगातार नियोजित शिक्षकों को अब सरकार को देना पड़ेगा प्रोन्नति। उनको वेतनमान में जो भी कमी है वह देना पड़ेगा। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं इस चैनल पर। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिली है, जहां सरकार एलपीए में गई थी, एलपीएस उसको वापस लेना पड़ गया है। एलपीए तब दायर किया जाता है जब कोई भी फैसला दूसरे के पक्ष में होता है और सरकार उसके विपक्ष में पुनः डबल बेंच में जाती है। एलपीए दर्ज कर कही थी कि यह जो फैसला हुआ है वह जल्दबाजी में हुआ है, यह फैसला अच्छा नहीं है, यह फैसला पुनर्विचार करने के लायक है, जिसको लेकर सरकार के जो वकील हैं, जो वरीय महाधिवक्ता हैं पीके शाही जी, उन्होंने यह कहा कि अब यह अवमानना भी दर्ज हो गया है। अवमाननावाद पर भी फैसला सरकार ने पा लिया है और नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से अब कोई नहीं रोक सकता। नियोजित शिक्षकों को हर संभव फायदा मिलेगा, वह नियोजन इकाई में बने रहेंगे। नियोजित शिक्षक ही पूर्ण राज्यकर्मी है। एफिडेविट भी सरकार ने लगा दिया है कि 60 साल तक ये बने रहेंगे, जिसको लेकर आवेदन एलपीए का जो आवेदन था वही वापस लेना पड़ गया है। पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर अभी अभी की आ रही है कि नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी जीत हो गई है। बताते चलें कि अब 2020 शिक्षक नियमावली के हिसाब से प्रोन्नति देना ही पड़ेगा, रास्ता साफ हो गया है। बताते चलें कि कई मामले में सरकार एलपीए में जाती रही है, समान काम समान वेतन पर भी। जब हाई कोर्ट में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने मामला दर्ज किया था तो पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला मुहर लगा दिया था। फैसले पर फैसला देते हुए कहा था कि एक ही कुर्सी पर 2 शिक्षक बैठ रहे हैं, दोनों शिक्षक समान समय में आ रहे हैं, उन समान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समान देर तक पढ़ा रहे हैं। तो जब समान काम कर रहे हैं, समान समय में आ रहे हैं, समान समय में जा रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, समान कुर्सी पर बैठ रहे हैं, समान सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको समान काम के लिए समान वेतन देना ही होगा। इस पर फैसला मुहर लगाते हुए पटना हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन का पर फैसला दे दिया था और कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी, जो भी शिक्षक हैं, जो भी नियमित शिक्षक हैं, जो भी अन्य प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे शिक्षकों की किसी भी कैटेगरी में आप शिक्षकों को बांट लीजिए, कितने भी विभाग जब एक है तो कितने भी कैटेगरी में कितने भी अलग अलग नाम दे लीजिए, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन का जब ऑर्डर हो गया, जब फैसला आ गया, पटना हाईकोर्ट ने दे दिया था, तब दौड़े दौड़े सरकार पहुंची थी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, जहां यह दलील सरकार के पास थी कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में यह फैसला दे दिया गया है। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने, तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह फैसला सुना दिया था तमाम दलीलें सुनने के बाद कि जब एक ही काम एक ही कुर्सी पर बैठकर समान बच्चों को समान समय तक पढ़ाया जा रहा है, 2 शिक्षकों 3 शिक्षकों को, तो सभी को समान वेतन देना होगा, जिसको लेकर अब सरकार चक्कर में पड़ गई थी और समान काम समान वेतन का जो फैसला आया था उस पर सरकार हार गई थी। लास्ट में बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया
कि यही नियोजित शिक्षक हमारे 60 साल के शिक्षक हैं, यही नियोजित शिक्षक हमारे पूर्णकालिक राज्यकर्मी हैं, यही नियोजित शिक्षक हमारे 60 साल के बने हुए राज्यकर्मी के समान यह रहेंगे और बने रहेंगे। इनको हर सुविधाएं दी जाएंगी। 2015 में वेतनमान भी दिया गया, ग्रेड पे भी दिया गया। इन नियोजित शिक्षकों को रेगुलर शिक्षक माना गया। अब 2020 की नियमावली पर अगर ध्यान दें तो 2020 की नियमावली के तहत 8 वर्षों तक लगातार सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देनी है। जो नियमावली 2020 में वर्णित है, सरकार जो भी शिक्षक जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, और अब उस नियमावली को अनदेखा करते हुए नई बहालियां कैडर बदलने के चक्कर में लग गई, जिसको लेकर जो नियोजित शिक्षकों का संघ था, जो नियोजित शिक्षक थे, अब तो स्वयं कई नियोजित शिक्षक अकेले ही हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज कर और केस लड़ने लगे हैं, जिस पर लगातार फैसले भी आने लगे हैं। सरकार कह रही है कि 12 वर्षों तक जो सेवा कर लिया है पूर्ण रूप से उसको हम प्रोन्नति देंगे। हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, फैसला दे दिया कि जो लोग 12 वर्षों तक लगातार जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना पड़ेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना पड़ेगा, हेडमास्टर में प्रोन्नति देना पड़ेगा। फैसला भी आ गया है। अब फैसला जब आ गया तब सरकार अब किसी भी प्रकार चाह नहीं रही है कि इनको पैसा देना पड़े। सरकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का जीत हुआ था, मामला जो दर्ज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि एक ही कुर्सी पर समान बच्चों को पढ़ाने वाले, समान समय तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का एक तनख्वाह होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। उस पर भी बिहार सरकार ने जब एफिडेविट लगा दिया और कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, राशि नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि विधायकों को देने के लिए पैसा है, एरोप्लेन में चलने के लिए पैसा है, जिस समय मात्र 300 रुपया में रिचार्ज होता है, 15,000 रुपया रिचार्ज कराने का मोबाइल का पैसा देने के लिए है, लेकिन सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन बिहार सरकार ने एफिडेविट लगाया कि पैसा नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, फैसला जारी करते हुए कि जब आपके पास पैसा होगा आप इन शिक्षकों को दीजिएगा। जिस पर अब आदमी भिखारी हो जाता है तो क्या करेगा? भिखारी को कौन कुछ कह ही नहीं सकता। जब आदमी सबसे जब जेब झाड़ देगा तब आदमी निरुत्तर हो जाता है कि भाई जब होगा आप दे दीजिएगा पैसा। कोई किसी को कर्ज भी देता है और लगता है मांगने, तो कोई क्या कहेगा कि हमारे पास है ही नहीं, देख लीजिए भीख मांग रहे हैं, जेब खाली है। तो कोई कहता है अच्छा जब होगा तब देना, जान तो नियल लिया नहीं जाएगा। वही स्थिति हो गई सरकार के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा कि अच्छा चल भाई तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, जब होगा तब देना। अब मामला प्रोन्नति का आ गया। जब प्रोन्नति नियमावली में है ऑलरेडी 8 साल के बाद प्रोन्नति दे देना है, 12 साल बीत गया। अब सरकार कह रही थी कि अच्छा 12 साल बाद देंगे, 12 साल भी बीत गया। प्रोन्नति देने का समय है तो सरकार चुपचाप अब लगाई हुई है, देने का नाम नहीं ले रही है। तब संघों ने पटना हाई कोर्ट में मामले को दर्ज किया और दर्ज कर लड़ाई लड़ी। तब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि देना चाहिए, प्रोन्नति हर हाल में देनी होगी चूंकि नियमावली में है। तब क्या हुआ? अब सरकार एलपीए में गई, यानी अगर सिंगल बेंच से या खुशखबरी नियोजित शिक्षकों को मिल गया, फैसला सिंगल बेंच से मिल गया कि प्रोन्नति नियमावली में है तो देनी है, तो सरकार एलपीए में गई। कहने का अर्थ है कि अगेंस्ट में कि यह जल्दबाजी में फैसला दे दिया गया। नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने का मामला जल्दबाजी है। डबल बेंच में जब पहुंची तो महाधिवक्ता पीके शाही जी के द्वारा इस पर जांच किया गया और आवेदन दर्ज किया गया। उसमें
जो बताया जा रहा है, जो खबरें हाईकोर्ट से आ रही हैं कि अभी ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी आवेदन जो दर्ज किया था वह वापस ले लिया गया। इसलिए वापस ले लिया गया कि महाधिवक्ता PK शाही जी ने कहा कि यह अब आवेदन देने लायक नहीं है, यह पहले तारीख में ही खारिज हो जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने LPA वापस ले लिया है। और इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई कि हाई कोर्ट के डबल बेंच से नियोजित शिक्षकों की जीत हो गई, यानी सरकार हार गई और अब आपको प्रोन्नति देना ही होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना दिन तक टालती है। इधर कुछ लगातार जो नेता हैं वो फिर शुरू हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ गया है तो नेताजी लोग को मुद्दा चाहिए। नेताजी लोग फिर से अब नियोजित शिक्षक कम है तो इनकी लड़ाई कम लड़ते हैं, क्योंकि प्रोन्नति मिलना है। डबल बेंच में भी आवेदन वापस हो गया तो प्रोन्नति का मामला लेके वो करेंगे कि भाई किसी तरह हमने दिलवा दिया, हम ही ने प्रोन्नति दिलवा दिया। अभी तक साइलेंट थे। बड़ा ही विचित्र स्थिति है। चलिए, जो भी होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बड़ी खुशखबरी, मिठाइयाँ बट रही हैं लगातार। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं। सरकार ने LPA वापस ले लिया है। हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत मिली है। प्रोन्नति अब मिलकर रहेगी, सभी लोगों को प्रोन्नति मिलेगी। जैसा कुछ होता है विशेष बताने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे खबर। तब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आपको बता दें, विशिष्ट शिक्षकों को लेकर BPSC TRE 1 TRE 2 शिक्षकों को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले खबर जो आ रही है कि जो BPSC शिक्षक थे TRE 1 TRE 2 TRE 3, इन तीनों लोगों का स्थानांतरण का जो लिस्ट है वो जारी हो चुका है। पहले लिस्ट का भी जारी होने का जो समाचार मिल रहा है और दूसरे लिस्ट का भी जारी होने का समाचार मिल रहा है। हालांकि कुछ शिक्षक जो हैं वो संतुष्ट हैं कि उनका स्थानांतरण मनचाहा जगह पर हो गया। पहला जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें सामने आ रहा है कि जो निःशक्त थे या जो विकलांग थे या बड़े बीमारी से जो ग्रसित शिक्षक थे, उन लोगों का ट्रांसफर हुआ है। कुछ जो शिक्षक हैं वो असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों में असंतुष्टि भी है, जिसको लेकर कई नेतागण भी एकाएक जागृत हो गए हैं और फिर से अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिए हैं। नेताओं को जैसे ही चुनाव आता है तो जागृति आ जाती है और उनमें जल्दी से मुद्दा मिलने का खबर आ जाता है और वो अपना मुद्दा को लेकर लड़ाई चालू कर देते हैं। शिक्षकों के कुछ हितैषी बन जाते हैं, कुछ व्यवसायियों के हितैषी बन जाते हैं, कुछ अपने अपने वर्ग जाति विशेष के हितैषी बन जाते हैं। ये नेताओं के गुण हैं। चलिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि कल नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति को लेकर एक मुद्दा है और विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर एक मुद्दा है। वही GOB मद से पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन भुगतान 5 महीने 6 महीने तक लेट से हो रहा है, उसको लेकर मुद्दा बनाकर और पटना में प्रदर्शन होना है। हर जिले मुख्यालय में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का आह्वान है कि 21 तारीख को यानी कल 21 जून को होना है जिला मुख्यालय, हर जिले मुख्यालय में 38 जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन। हालांकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा। उसको लेकर नियोजित शिक्षकों का एक पक्ष सामने आया है कि जो नियोजित शिक्षक जो बंशीधर ब्रजवासी जी या जो आनंद जी हैं, आनंद किशोर जी या अन्य पप्पू जी समेत तमाम लोगों के कहने पर जो खाँटी नियोजित शिक्षक आज भी हैं और सक्षमता परीक्षा का विरोध किए, उन
शिक्षकों को प्रोन्नति दिलाने का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी भी बने हुए हैं और उनकी बातें मान गए, उन नियोजित शिक्षकों की बातें अब वो लोग नहीं करते हैं। वो नियोजित शिक्षक चाहे जिस भी कारण से वो नियोजित रह गए, इनकी बातें मान के रह गए या जैसे भी नियोजित शिक्षक वो रह गए, जो कल तक कहते थे कि साजिश के शिकार मत बनिए, सक्षमता परीक्षा एक साजिश है, वो जो नियोजित शिक्षकों का समूह है वहां से बातें आ रही हैं कि वो नियोजित शिक्षक इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि वो लोग नियोजित शिक्षक हैं और सरकार उनको लाभ दे रही है। उनको प्रोन्नति के लिए ऐप पर, इस शिक्षा पोर्टल ऐप पर नियम बन गया है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है जिससे उनको प्रोन्नति मिल जाएगी। वही वेतन और सेवा निरंतरता की बातें विशिष्ट शिक्षकों के लिए कही जा रही हैं, जिसके लिए धरना प्रदर्शन का मुद्दा बनाया गया है। और ये वही विशिष्ट शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, और ये तमाम नेता चिल्लाते रह गए कि कोई भी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, कोई भी सक्षमता का परीक्षा नहीं दे। तो सक्षमता का परीक्षा नहीं दे, फॉर्म नहीं भरे, साजिश है, कहते रह गए, चिल्लाते रह गए नेता, और ये सक्षमता का फॉर्म भर दिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए। वो अब उन्हीं के मुद्दा के लिए जो उनकी बात नहीं माने, यानी सक्षमता परीक्षा दे दिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब उनके सेवा निरंतरता के लिए अब वही शिक्षक नेता जो है वो लड़ना शुरू कर दिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक नेता जो हैं वो अपनी बात कहते हैं कि सक्षमता का फॉर्म नहीं भरिए, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरिए, साजिश है, ये है, वो है, वो है। और जब विशिष्ट शिक्षक उनकी बात नहीं मानते हैं, फिर भी उन्हीं की लड़ाई वो लड़ते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 21 तारीख के इस धरना प्रदर्शन में विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं वो कितने शामिल होते हैं। अगर 2023 नियमावली की बात करें, या उसको एक बार फिर से कह लें कि संशोधित नियमावली 2024 की बात कर लें, तो जो विद्यालय अध्यापक हैं वो किसी भी तरीके से सरकार के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर बोल नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये विशिष्ट शिक्षक हैं और ये राज्यकर्मी बनना चाहते थे, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, बवाल, पटना में हंगामा, यहाँ हंगामा, वहाँ हंगामा लगातार कर रहे थे। नेताजी लोग भी कहे, यहाँ तक कि बंशीधर ब्रजवासी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म मत भरिएगा, बहिष्कार कीजिएगा। उसके बाद भी राज्यकर्मी बनने ये चले गए और राज्यकर्मी बन गए हैं। अब इनको सेवा निरंतरता की बात के लिए लड़ाई, सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई वही ब्रजवासी जी लड़ने चले हैं। अब देखना यह होगी, एक तरफ जहां नियमावली में है 2023 की जो नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, यथा कहिए कि 2024 का संशोधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसमें सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार से ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोग किसी भी प्रकार से राज्यकर्मी हैं और ये राज्यकर्मी बनना चाहते थे, जिसको लेकर तमाम नेताओं के मना करने के बाद ब्रजवासी जी, जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तमाम मना करने के बाद भी, लाख मना करने के बाद भी ये लोग जबरन राज्यकर्मी बन गए। अब राज्यकर्मी जब बन गए तब इनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रजवासी जी की बात जब ये लोग नहीं माने, फिर भी ये लड़ाई उन लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। आनंद जी जब लगातार, आनंद कौशल जी जो लगातार कहते रहे, चिघड़ के, गला फाड़ फाड़ के कहते रहे कि कोई भी नियोजित शिक्षक जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल से 22 साल से 18 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है, वो सक्षमता का परीक्षा नहीं देगा। उसके बावजूद ये लोग राज्यकर्मी बनना चाहते थे और राज्यकर्मी बन गए हैं। अब राज्यकर्मी बन गए, उन लोगों को सेवा निरंतरता के लिए वो भी लड़ाई लड़े, यह तो विडंबना है। हम
किसी से कहें कि तुम गड्ढा है मत जाओ, गड्ढा में मत कूदो, बावजूद इसके कोई जाके गड्ढा में कूद गया, अब कूद के और वो राज्यकर्मी बन गया। अब गड्ढा में वो कूद गया है और कूद के राज्यकर्मी बनना चाहता था, वो बन गया। अब गड्ढा में कूद गया है तो अब उसके लिए हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो तो चाहते थे राज्यकर्मी बनना, वो बन गए, वो तो राज्यकर्मी बन गए हैं, अब उनकी लड़ाई आप चले हैं लड़ने, इसका क्या मतलब है? वो तो खुद ही, हमको तो विशिष्ट शिक्षकों से बातचीत हुई, विशिष्ट शिक्षक भी कह रहे हैं, एक तरफ नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उनकी बात मान लिए, ब्रजवासी जी की बात मान लिए, आनंद कौशल जी की बात मान लिए, हम लोग नियोजित बरकरार हैं, अभी भी हैं, अब हमारी लड़ाई वो नहीं लड़ते हैं, अब वो सेवा निरंतरता की बात कर रहे हैं, दूसरे की तीसरे की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो लोग खफा हैं कि हम लोग अब सरकार से प्रोन्नति लेंगे और प्रोन्नति हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग उनके धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। एक नंबर। दूसरा नंबर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली है कि किसी भी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा हुआ है कि सरकार के विरोध में ना धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो यह एक यक्ष प्रश्न उठ गया कि अब जब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा संशोधित 2024 में लिखा हुआ है, तो इस धरना प्रदर्शन में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का जो धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे हो रहा है, तो आखिर शामिल कौन होगा? अगर विशिष्ट शिक्षक शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। उनकी इच्छा थी कि वो लोग राज्यकर्मी बन जाए, तो अब वो राज्यकर्मी बन गए। अब राज्यकर्मी जब बन गए तब आप सेवा निरंतरता दिलाने की मांग कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ वो आपकी बात नहीं माने, दूसरी तरफ अब बिना मतलब बिना जरूरत के जब वो राज्यकर्मी बनना चाहते थे और आप कहे, और उसके बाद भी वो राज्यकर्मी जब बन गए तब अब बिना मतलब का आप उनको फायदा दिला रहे हैं। अब देखना यह है कि आप उनके फायदा के लिए विशिष्ट शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपके धरना प्रदर्शन में, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के धरना प्रदर्शन में कितने विशिष्ट शिक्षक जा रहे हैं? अगर विशिष्ट शिक्षक जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होगी तो उसकी भी तो अब लड़ाई लड़नी होगी। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि किसी भी प्रकार से आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के अंग हैं, सरकार के कर्मी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, धरना प्रदर्शन कैसे होता है, कैसे संपन्न होता है, कितने लोग जुटते हैं, नियोजित कितने आते हैं, कितने विशिष्ट शिक्षक आते हैं, कितने विद्यालय अध्यापक आते हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो अपना 20 साल 18 साल 22 साल की नौकरी छोड़कर, ग्रेचुइटी का लाभ छोड़कर, और तमाम नेताओं के कहने पर, बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम नेताओं के कहने पर भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शामिल हो गए, जाकर अपना सारा लाभ छोड़ दिए। अब उनकी लड़ाई लड़िए। चलिए देखना दिलचस्प होगा कल क्या होता है। खैर जैसा होता है बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ लोगों का डिमांड है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा कीजिए, लंबा मत बनाइए। बने रहिए जैसे हमको, यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक अहम मुद्दा है, यह एक अहम बात है कि नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का मामला हाई कोर्ट में भी दर्ज किया गया था और हाई कोर्ट देने के लिए कह रही है कि जो नियमावली है 2020 का नियमावली, उसके हिसाब से प्रोन्नति इन लोगों को मिलेगा। और हाई कोर्ट के फैसला जो आया उसके बाद ये लोग अवमानना भी दर्ज किए हैं और अवमानना में भी ये लोग जीत गए हैं, यानी प्रोन्नति मिलेगी। सरकार भी इन लोगों को प्रोन्नति चुनाव के पहले देने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग अगर आते हैं और मुद्दा प्रोन्नति ही है